विश्व शांति करम वंदे ब्रह्म ज्ञान प्रदायकम। नमः श्री आशुतोष दिव्य गुरौ नमस्तुभ्यम, दिव्य गुरौ नमस्तुभ्यम। बोले दिव्य गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। अहम मातरम वंदे। मैं अपनी मातृभूमि को वंदन करता हूँ या वंदन करती हूँ। और ये जो मातृभूमि के प्रति प्रेम है, यह निसंदेह गुरु भक्तों हमें सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से इस दिव्य प्रांगण में ही समझ में आया है। आइए इन विचारों को प्रारंभ करने से पूर्व एक अनुभव सुनते हैं। एक गुरु बहन का अनुभव है। साधना में देखती है कि घने काले बादल छा जाते हैं और वो बादल इतने घने हैं, इतने काले हैं कि उसमें वो आकाश मंडल पर एक भी तारा उसको नजर नहीं आ रहा। अब जैसे ही ध्यान और गहरा होता है तो देखते ही देखते उस काले घने आकाश में एक मानचित्र बनने लग जाता है और वो मानचित्र होता है भारत का नक्शा। और जो तारे घने काले बादलों के कारण दिख नहीं रहे थे, एकाएक वो सारे के सारे बादल, वो सारे के सारे जो तारे हैं वो उस भारत के मानचित्र में आकर टिमटिमाने लग जाते हैं। और थोड़ी ही देर में वो बहन देखती है कि उस रोशन भारत के भीतर एक गोलाकार बनता है, वो भी बड़ा प्रकाशित गोलाकार है। अब जैसे ही वो बहन इस अनुभव को समझने की चेष्टा करती है तो महाराज जी की दिव्य वाणी भीतर से प्रस्फुटित होती है और महाराज जी कहते हैं कि जानती हो, अब समय शीघ्र आने वाला है। ये जो भारत है ये इसी प्रकार प्रकाशित होने वाला है और भारत की ये जो जागृत मशाल है ये संपूर्ण पृथ्वी को और संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाली है। ये कोई साधारण प्रकाश नहीं है, ये वो प्रकाश है जो पूरी पृथ्वी को प्रकाशित करेगा, पूरी पृथ्वी को रोशन करेगा। इस अनुभव से स्पष्ट होता है कि क्रांति का सूर्य उदित हो जाएगा ब्रह्मांड में। आशुतोष जब युग प्रवर्तक बन आए हैं संसार में, श्री गुरु आशुतोष महाराज जी जब युग प्रवर्तक बनकर इस संसार में आ गए हैं, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु, तो निसंदेह ये जो अनुभव है ये साकार होगा। आज हम यहाँ पर भारतीय नववर्ष मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से आप सभी को भारतीय नववर्ष विक्रम संवत 2083 की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्षस्य शुभाशयाः। ये जो भारतीय नववर्ष है, यथार्थ में हमने इसकी महिमा को, इसकी गरिमा को इस दिव्य प्रांगण में ही जाना है। गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने हम सब के साथ भारतीय नववर्ष की जो बहुआयामी चेतना है उसको जोड़ा है, उसको सिखाया है, उसका दर्शन करवाया है। चाहे भारतीय नववर्ष का प्राकृतिक महत्व हो, चाहे भारतीय नववर्ष का सामाजिक महत्व हो, ऐतिहासिक महत्व हो या आध्यात्मिक महत्व हो, वो सब हमने दिव्य गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के दिशा निर्देशन में यहीं पर सीखा है और समझा है। आज भारत की उसी गरिमा को, उसी गौरव को हम समझने का प्रयास करेंगे। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, प्रतिपदा का अर्थ होता है प्रथम दिवस। तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष का जो प्रथम दिवस होता है उस दिन प्रारंभ होता है भारतीय नववर्ष, जिसे नव संवत भी कहते हैं। सज्जनों, ये जो नव संवत होता है ये नवीन उमंग, नव चेतना और नए उत्साह से भरा होता है। इस दिवस में श्री गुरु महाराज जी ने कहा कि जब एक साधक नवीन संकल्पों को धारण करता है और नवीन उमंग के साथ चलता है तो उसके भीतर बसंत ऋतु जैसा प्रादुर्भाव हो जाता है। अच्छा बताइए कि ये जो भारतीय नववर्ष है ये किस ऋतु में आता है? 6 ऋतुओं में से बताएंगे? बसंत ऋतु, ठीक है। और गुरु की तुलना हमारे शास्त्रों में किस ऋतु से की गई है? गुरु की तुलना भी भक्तों बसंत ऋतु से ही की गई है। संत कालिदास जी कहते हैं सर्व प्रिय चारु तरम वसंते। ये जो वसंत ऋतु है ये अत्यंत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऋतु नाम
कुसुमाकरः अर्थात बसंत ऋतु मुझे सर्वप्रिय है, ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। और आदि गुरु शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि में बड़ा सुंदर कहते हैं, शांता महांतम निवसंति संतो बसंत वल लोक हितम चरंतः, कि ये जो महापुरुषों का चरित्र होता है वो वसंत ऋतु की तरह होता है। जैसे वसंत ऋतु जब आती है तो पूरी प्रकृति में एक नव चेतना, नव स्पंदन हो जाता है, चारों ओर प्रकृति खिल उठती है। ठीक इसी प्रकार से जब संतों का प्रादुर्भाव होता है तब ये संपूर्ण प्रकृति के साथ साथ मानवता प्रफुल्लित हो जाती है, क्योंकि उनका जन्म ही लोकहित के लिए होता है, लोक कल्याण के लिए होता है। जैसे वसंत ऋतु बिना किसी भेदभाव के सबको नवीनता और उमंग प्रदान करती है, इसी प्रकार से बिना किसी भेदभाव के जो संत महापुरुष होते हैं वो मनुष्य के हृदयों को प्रफुल्लित करते हैं, धर्म का संदेश देकर, उस परम ज्ञान से विभूषित करके। इसलिए श्री गुरु महाराज जी ने भी इस वसंत ऋतु से जो उद्धृत बासंती शब्द है उसका बड़ा सुंदर मतलब बताया। एक बार श्री गुरु महाराज जी ने के दर्शनों का अवसर मिला तो महाराज जी ने कहा, जानते हो कि बासंती शब्द का अर्थ क्या होता है? तब महाराज जी ने कहा, बासंती शब्द का अर्थ होता है उत्साह, उमंग, और अपने भीतर सदैव उत्साह को भर कर रखना है, कभी भी निरुत्साहित नहीं होना, क्योंकि ये जो उत्साह होता है ये हमें श्रेष्ठ कर्मों को करने के लिए गति प्रदान करता है। इसलिए सज्जनों, जब श्री गुरु महाराज जी ने ये कहा तो आगे से ये भी भाव कहे कि पतझड़ ही होगा जीवन में यदि ऋतु बसंत नहीं होगी। अगर जीवन में बसंत ऋतु जैसा भाव नहीं होगा तो जीवन पतझड़ जैसा हो जाएगा। और ये पतझड़ क्या होता है? महाराज जी कहते हैं कि जब उत्साह नहीं होता तो हम कुछ भी करते हैं उसका रिजल्ट हमें 100% नहीं मिलता। कभी भी एक शिष्य को निरुत्साहित नहीं होना चाहिए, हमें अपने भीतर ऋतु बसंत जैसा उत्साह भरना चाहिए। पतझड़ ही होगा जीवन में यदि उत्साह नहीं होगा। इसलिए गुरु का जीवन में जब आगमन होता है तो वो ऋतु बसंत बनकर आते हैं। सन 2009 की बात है जब सर्वप्रथम यहाँ इस दिव्य धाम की पवित्र पावन भूमि पर भारतीय नववर्ष मनाया गया। तब हमने श्री गुरु महाराज जी के मुख से, उनके मुखारविंद से ऐसे ऐसे तथ्यों को, भारत की ऐसी गरिमा गौरवशाली इतिहास को श्रवण किया। महाराज जी ने स्वयं इन बातों को उजागर किया कि प्रत्येक तथ्य के पीछे, शास्त्रों के पीछे जो अध्यात्म है वो अध्यात्म क्या है। यदि प्राकृतिक चेतना की बात करें तो भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ल के आते आते प्रकृति नवीन पुष्पों से खिल उठती है। एक ये प्रकृति प्रकाशित हो जाती है और ऐसा लगता है कि एक खिली हुई प्रकृति है, चारों ओर हरियाली है। तो श्री गुरु महाराज जी ने यह भी कहा कि ये जो प्रकृति का जो पुष्पित होना है, ये जो प्रफुल्लित होना है, एक शिष्य के जीवन में जब गुरु का पदार्पण होता है तो उसके भीतर का जो आत्म तत्व होता है वह भी इसी प्रकार प्रफुल्लित हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है, खिल उठता है। इसलिए शिष्य के जीवन में जो गुरु का आगमन है वो किसी व्यक्ति का आगमन नहीं होता, वो तो उस दिव्य शक्ति का आगमन होता है जो उसे दिव्य भक्ति से जोड़ता है और भक्ति उसे मुक्ति से जोड़ती है। इसलिए शिष्य के जीवन की शुभ प्रतिपदा तब होती है जब उसके जीवन में गुरु का पदार्पण होता है। यदि हम बात करें सामाजिक चेतना की तो नववर्ष आते आते संपूर्ण भारत में खास तौर पर उत्सवों की गूंज नगाड़े बज उठते हैं। जैसे कहीं पर युगादि पर्व तो कहीं पर नौरोज, कहीं पर नवरात्रि का शुभारंभ हो जाता है और इस प्रकार चारों ओर उत्सव होने लग जाते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी कहते हैं कि ये जो उत्सव होता है ना, ये उत्सव एक शिष्य के जीवन में सोपान की तरह काम करता है। ये उसको उच्च चेतना से जोड़ने का एक माध्यम होता है। ये सोपान का अर्थ होता है सीढ़ी, टू राइज अबव। हमें अपने शरीर, मन और ये जो हमारी सीमित परिधि है इससे ऊपर की चेतना से जोड़ने का कार्य ये उत्सव करते हैं, क्योंकि ये प्रेरणा देते हैं कि हम अपने उस आत्म तत्व से जुड़ें।
तो शिष्य की सामाजिक चेतना तो तभी जागृत होती है जब वो मैं और मेरा से परे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के मार्ग का अनुसरण करते हुए सेवा में स्वयं को समर्पित करता है, अपने आप को समाज की सेवा में गुरु की माध्यम से गुरु के मार्गदर्शन में समर्पित करता है, तब उसकी सामाजिक चेतना जागृत होती है। इसलिए सज्जनों, ये जो सामाजिक चेतना शिष्य के जीवन में जागृत होती है, ये तो अहम से वयम और वयम से व्योम तक का मार्ग दर्शाने वाली दिव्य सामाजिक चेतना है, और जो श्री गुरु महाराज जी ने हम सब के भीतर जागृत की है। यदि बात करें ऐतिहासिक चेतना के जागृत होने की, तो भारतीय नववर्ष हमारा इतिहास वर्णन करता है कि जब सृष्टि का प्रारंभ किया ब्रह्मा जी ने, तो वो जो दिवस था वो यही चैत्र शुक्ल प्रतिपदा थी, अर्थात सृष्टि के प्रारंभ का सतयुग में जो प्रथम दिवस है वो यह दिवस है। यदि त्रेता युग की बात करें तो प्रभु श्री राम का जो राज्य अभिषेक हुआ वो इसी दिवस में हुआ। अगर हम द्वापर युग की बात करें तो युधिष्ठिर संवत का जो प्रारंभ है वो भी इसी शुभ दिवस पर हुआ। और कलयुग की बात करें तो जो सम्राट विक्रमादित्य हैं उनका जो राज्य अभिषेक है वो इस दिन हुआ, और इसी दिन से विक्रम संवत का प्रादुर्भाव हुआ। इतना ही नहीं, इतिहास में वर्णन आता है कि संत झूलेलाल जी का प्रगटोत्सव हो या श्री गुरु अंगद देव जी का प्रगटोत्सव हो, वो भी इसी शुभ दिवस पर हुआ है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना भी इसी शुभ दिवस पर की है। आज हम सब भारतीयों को इस इतिहास को जानकर अपने आप पर गौरव अनुभव करना चाहिए कि हम ऐसे भारत देश के निवासी हैं। और श्री गुरु महाराज जी ने कहा कि ये जो भारतीय नववर्ष होता है, इस समय प्रकृति में ऐसी तरंगे होती हैं कि एक शिष्य इनसे आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त कर सकता है। इसलिए ये जो प्राकृतिक चेतना इतने उच्च स्तर की होती है, तो साधक को इस समय में अधिक से अधिक साधना करनी चाहिए और अपनी उस चेतना से जुड़ना चाहिए। तो ये सब तो हुए हमारे प्राकृतिक और सामाजिक ऐतिहासिक महत्व भारतीय नववर्ष के। और ये जो भारतीय नववर्ष है, ये निसंदेह हमें भारत की गरिमा से तो जोड़ता ही है, बल्कि साथ ही साथ भारत की जो मूल प्रकृति है, मूल स्वरूप से भी जोड़ता है। उसके बारे में भी हम आगे श्रवण करेंगे। सज्जनों, अगर हम भारत की काल गणना की बात करें तो भारत की काल गणना इतनी वैज्ञानिक है, इतनी पौराणिक होते हुए भी वैज्ञानिक है। इसे ल्यूनी सोलर कैलेंडर पद्धति के अनुसार यहाँ की जो कालगणना है उसकी व्यवस्था की गई है। सूरज और चंद्र की गति पर निर्धारित की गई कालगणना, क्योंकि जो सूरज की गति होती है उससे ऋतुएं निर्धारित होती हैं, और जो चंद्र की गति होती है उससे मास या तिथियां निर्धारित होती हैं, और इन दोनों के संयोजन से बनती है भारतीय कालगणना। आप इसकी वैज्ञानिकता देखिए, इतनी स्पष्ट है, इतनी क्लैरिटी के साथ है कि आप जो भी व्रत त्योहार मनाते हैं वो उसी दिन उसी तिथि में आप मनाते हैं। चाहे देखिए राखी हो या होली का पर्व हो, वो पूर्णिमा को ही आता है। अगर हम देखें तो जो कृष्ण जन्म है वो अष्टमी को ही होता है। जो जन्म हम सेलिब्रेट करते हैं भगवान श्री राम का, तो वो नवमी को ही होता है। मकर संक्रांति में जो आयन परिवर्तन होता है उसको हम अपनी छाया, अपनी रिफ्लेक्शन से देखकर बता सकते हैं। माने सब कुछ बड़ा कैलकुलेटिव है, प्रामाणिक है। ठीक इसी तरह से साधक शिष्यों, ये जो सूर्य और चंद्र का संयोजन है, यदि ये हमारे कर्म और व्यवहार में भी हो जाए तो हमारा व्यवहार भी अत्यंत परिष्कृत हो जाए, सुंदर हो जाए, इस मार्ग पर चलने के अनुकूल हो जाए। हमारे कर्म होने चाहिए सूर्य जैसे प्रचंड वेगवान। सूर्य जो होता है ना, वो कभी किसी से भेदभाव नहीं करता और सब पर एक जैसा प्रकाश बिखेरता है। जो साधक का जीवन है वो भी ऐसा ही परोपकारी होना चाहिए, सूर्य जैसा प्रचंड और वेगवान होना चाहिए, उत्साह से भरा हुआ होना चाहिए। और जो चांद होता है, चंद्र की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो होता है शीतल, सौम्य। हमारे व्यवहार में शीतलता होनी चाहिए, सौम्यता होनी चाहिए, संतुलन होना चाहिए। और जब चंद्र और सूर्य के इस कर्म और व्यवहार का संयोजन एक शिष्य के भीतर होता है तो उसका व्यवहार परिष्कृत होता है।
इसलिए सज्जनों, हम आज जब भारतीय नववर्ष मना रहे हैं तो साथ साथ ये भी समझते चलें कि हमें अपना निर्माण करना है तो करना कैसे है। क्योंकि ये कोई जो पर्व है, जैसे श्री गुरु महाराज जी ने कहा कि ये सोपान की तरह होते हैं और हमें उच्च चेतना से जोड़ने का माध्यम होते हैं, तो हम इन उच्चतर चेतनाओं से तब जुड़ेंगे जब हम इस मार्ग पर निष्ठा से चलेंगे, जब हम निष्ठा से चलते हुए वो करेंगे जो श्री गुरु महाराज जी ने हमें करने के लिए कहा है। बात जब भारतीय काल गणना की हो रही है तो आपको एक रोचक कथा सुनाती हूँ। जो हमारे अंतरिक्ष विज्ञानी हुए हैं आर्यभट्ट, उन्होंने बड़ा सुंदर कहा कि भारत के जो पूर्वज हुआ करते थे वो तो आकाश गंगा को भेद कर, माने गैलेक्सीज को भी भेद कर लोकांतर में ट्रैवल करते थे। एक स्तर से दूसरे स्तर, पृथ्वी से एक लोक से दूसरे लोक में जाने की विधि को भी वो जानते थे। तो भागवत महापुराण में एक कथा आती है और उसमें वर्णन है कि जो राजा कुकुदमी हैं, उनकी पुत्री है रेवती। वो असाधारण थी और जिसके कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। तो राजा कुकुदमी क्या करते हैं, योग बल से अपनी पुत्री के साथ पहुंच जाते हैं ब्रह्मलोक में। अब इतिहास वर्णन करता है कि जब वो ब्रह्मलोक में गए तो वहाँ पर एक गान चल रहा था, गंधर्व गान। तो वहाँ पर वो रुक जाते हैं, उस गान को पूरा सुनते हैं और फिर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। अब ब्रह्मा जी के पास जब पहुँचे तो उन्होंने कहा, राजन बताइए कैसे आना हुआ। तो राजा कहते हैं, मैं ये पूछने के लिए आया हूँ कि क्या आपने मेरी पुत्री के लिए किसी वर की रचना की भी है या नहीं की है। तो ब्रह्मा जी हंसने लग जाते हैं और ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब जो तुम ये गान सुनने के लिए इस ब्रह्मलोक में रुक गए थे, तो क्या जानते हो कि इस समय 27 चतुर्युगी बीत चुके हैं। और एक चतुर्युगी कितना होता है, 43,20,000 वर्ष, और 28वां द्वापर समाप्त होने को है। तो अगर पुत्री का विवाह करना है तो भगवान श्री कृष्ण के जो बड़े भाई हैं बलभद्र, उनसे इसका विवाह करवाइए, पृथ्वीलोक पर चले जाइए। तो अब दोनों का विवाह होता है, ये तो एक कथा है। तो अब जब वो कहते हैं कि योग बल से पहुंचे, तो यहाँ पर सूत्र है उस योग को जानना, क्योंकि योग के भीतर वो बल होता है, वो शक्ति होती है जो असंभव को भी संभव कर दे। और आज सौभाग्य से श्री गुरु महाराज जी ने हमें वही योग सूत्र दिया है ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से, क्योंकि हमारे ऋषि मनीषी कहते हैं कि योग का अर्थ होता है आध्यात्मिक क्रांति का प्रादुर्भाव, आध्यात्मिक स्तर पर जागृत हो जाना। योग का अर्थ होता है भगवान की प्रत्यक्ष अनुभूति कर लेना, जो इस संसार में सबसे सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। तो हम आज इस कथा के माध्यम से अपने योग बल को अगर हमने नहीं प्राप्त किया है तो योग की ओर आकृष्ट हो, क्योंकि भारत के भीतर अध्यात्म का बल भी है और भारत के भीतर समृद्धि का बल भी है। ये भारत केवल मात्र एक देश नहीं है, ये भारत तो जीवंत संस्कृति है, ये भारत तो जीवंत सभ्यता है, जिसने संपूर्ण मानव समाज को, संपूर्ण विश्व को न केवल ज्ञान दिया है बल्कि समृद्धि भी दी है और सभ्यता भी दी है, मानव को मूल्य दिए हैं और संपूर्ण परिष्कृत किया है। तो ये वो भारत है। और जब हम काल गणना की बात करते हैं तो एक बहुत सुंदर दृष्टांत और आता है। ये भारत के स्वतंत्रता समय की बात है। एक अंग्रेज अधिकारी ने मदन मोहन मालवीय जी से पूछा कि भाई आपके यहाँ पर जो कुंभ होता है, इस कुंभ में बिना किसी निमंत्रण के कैसे इतना बड़ा जनसमूह एकत्रित हो जाता है। ना कोई संदेश दिया जाता है, ना कोई निमंत्रण पत्र, लेकिन फिर भी इतना बड़ा जन सैलाब ये कैसे आ जाता है। तो जानते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने क्या कहा। वो कहते हैं 6 आने के पंचांग से। अब अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी बड़ा हैरान हो गया कि ये क्या बात है। तो कहते हैं ये जो 6 आने का पंचांग है ना भारत में, इसमें ये इतना वैज्ञानिक है, इतना कैलकुलेटिव है कि हमारे देश में किसी गांव में रहता हुआ कोई व्यक्ति हो, किसी शहर में रहने वाला व्यक्ति हो, पर्वत पहाड़ों पर रहने वाला व्यक्ति हो, या फिर इस देश से हजारों मील दूर रहने वाला कोई व्यक्ति हो, उसको भी पंचांग आता है। उसको भी ये पता होता है कि हमारे व्रत कब आते हैं, हमारे उपवास कब होते हैं, हमारे धार्मिक आयोजन कब होते हैं, वो तिथियां कौन सी होती हैं जब कुंभ होता है। और उसको ये भी मालूम होता है कि सूर्य
ग्रहण या चंद्र ग्रहण कब होता है, आप 100 वर्ष बाद की भी कैलकुलेशन पूछेंगे तो वो भी इस पंचांग के माध्यम से पता होता है। तो ये है हमारा ज्योतिष शास्त्र, ये है हमारा खगोल शास्त्र और इसकी वैज्ञानिकता। सज्जनों, जब हम भारत की इतनी गौरवमय इतिहास की बात कर रहे हैं तो आज हमें यह जानना भी ज़रूरी है कि भारतीय नववर्ष को विक्रम संवत क्यों कहते हैं। विक्रम संवत इसलिए कहते हैं कि जो सम्राट विक्रमादित्य हैं उन्होंने 57 ईस्वी पूर्व विक्रम संवत का प्रादुर्भाव किया और तब से लेकर आज तक अनवरत यह विक्रम संवत भारतीय नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो सज्जनों, ये जो सम्राट विक्रमादित्य थे ये कौन थे? क्या आप जानते हैं कि भारत में उत्तर पश्चिमी दिशा से शकों का आक्रमण हुआ, जो एक विदेशी आक्रमणकर्ता थे, और उनका आक्रमण पूरे देश में फैल गया। मैं आपको ये बात इसलिए बताना चाहती हूँ कि जब जब भी हमारे देश पर कोई संकट आया है तो किसी न किसी महापुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है जिसने इस देश की संस्कृति को बचाया है, जिसने इस देश की संस्कृति को पुनः स्थापित किया है। तो जब उत्तर पश्चिमी दिशा से ये शक आक्रमणकर्ता आते हैं तो उस समय उज्जैन की भूमि से विक्रमादित्य का प्रादुर्भाव होता है और वो इन शकों को हराते भी हैं और अपने देश की सीमा से बाहर खदेड़ देते हैं। और इस ऐतिहासिक विजय को भारतीय इतिहास के अनुसार विक्रम संवत उस दिन स्थापित किया गया, इसको ऐतिहासिक जीत के रूप में मनाया गया। और साथ ही विक्रमादित्य को शकारी की उपाधि दी गई जिन्होंने शकों का नाश किया। तो ये विक्रमादित्य महान सम्राट थे और क्यों वो ऐसा कर पाए? श्री गुरु महाराज जी की आपको ये बात याद होगी। महाराज जी अक्सर ये बात कहते हैं कि जो प्लेटो की बात है कि या तो एक राजा को ज्ञानी होना चाहिए या ज्ञानी को राजा होना चाहिए। तो ये ब्रह्म ज्ञान का ही प्रभाव होता है कि कोई इतना विशेष और महान कार्य कर पाता है। और ये विक्रमादित्य के भी जो गुरु थे वो नाथ परंपरा के श्री गुरु गोरक्षनाथ जी थे, उनसे गुरु दीक्षा पाई थी और उन्हीं के आशीर्वाद से और उन्हीं के मार्गदर्शन में रहते हुए उन्होंने भारत को उस परचम तक पहुंचाया था, उस सांस्कृतिक आभा को पुनर्स्थापित किया था जो आक्रमणकर्ताओं के कारण कहीं ना कहीं विलुप्त हो गई थी। और इतना ही नहीं, आज हम ये भी जानना चाहिए कि हमारे भारत देश को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। ये उसी समय की बात है। कहते हैं विक्रमादित्य ने धर्मयुक्त नीति का प्रादुर्भाव किया, धर्म के अनुसार राज्य का संचालन किया और धर्म के साथ साथ मानव मूल्यों को भी निर्धारित किया गया। अगर आप इतिहास पढ़ें तो उसमें आता है कि जो सिंहासन बत्तीसी है या विक्रम वेताल की कहानियां हैं उसमें इन्हीं मानव मूल्यों को और इन्हीं उदाहरणों को रखा गया है जिससे श्रेष्ठ मानव बनने की और श्रेष्ठ नीतियों को लागू करने की शिक्षा मिलती है। तो विक्रमादित्य के समय यदि हम धर्म की बात कर रहे हैं तो धर्म के साथ साथ आर्थिक व्यवस्था भी इतनी ज़्यादा संपन्न हो गई थी। कहते कि भारत में कपड़े का जो व्यापार उस समय होता था, कपड़ा जो बनाया जाता था उसको विदेशी लोग सोने की कीमत पर खरीदते थे, सोने के मूल्य पर खरीदते थे। और इतना सोना, इतना आर्थिक समृद्धि भारत में आ गई कि उस समय सोने की चिड़िया कहा जाने लगा हमारा देश, और तभी हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता रहा। और इसका प्रमाण अभी कल परसों ही एक रिपोर्ट आई है, डीएनए रिपोर्ट, जिसमें श्राउड ऑफ ट्यूरिन की बात है। जो जीसस क्राइस्ट को जो अंतिम अंत्येष्टि के समय जो कपड़ा पहनाया गया था, ओढ़ाया गया था, उसका भी रिसेंट में डीएनए टेस्ट हुआ है और उसमें 40% जो लिनन कपड़ा 4.5 मीटर का यूज़ किया गया उसमें अवशेष बताते हैं कि भारत का जो डीएनए सैंपल्स हैं वो प्रूव करते हैं कि वो कपड़ा भारतीय सब कॉन्टिनेंट से, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से आया था। तो आप देखिए कि क्योंकि जीसस क्राइस्ट और विक्रमादित्य भी समकालीन थे तो ये बात यहाँ प्रमाणित होती है। इसलिए अगर अर्थव्यवस्था की बात करें, आर्थिक समृद्धि की बात करें, धार्मिक समृद्धि की बात करें तो भारत एक परिपक्व देश है। और ठीक इसी प्रकार से हम सभी यहाँ पर इस दिव्य प्रांगण में बैठे हैं तो श्री गुरु महाराज जी ने भारत शब्द की बड़ी सुंदर परिभाषा हम सबको बताई है, जो सदा प्रकाश में रत रहता है। और ये प्रकाश ज्ञान का प्रकाश है। ये प्रकाश कोई साधारण प्रकाश नहीं, सूरज का प्रकाश नहीं है। ज्ञान के प्रकाश में जो सदा रत रहता है वो देश भारत है।
और ये जो भारत देश है, इसको भारत क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जितने भी राजा हुए हैं जिन्होंने इस देश को धर्मयुक्त नीति से चलाया है, वो प्रजा का भरण पोषण करते थे सम्यक रूप से, इसीलिए उन्हें भरत की उपाधि दी गई और तब इस देश को भारत कहा गया। और भारत शब्द के आगे जो ये वर्ष शब्द लगाते हैं ना हम, इस वर्ष के भी दो अर्थ होते हैं। संस्कृत में वर्ष का एक अर्थ तो होता है जो 12 महीनों का एक साल होता है, उसे भी वर्ष कहते हैं, और साथ में वर्ष का अर्थ होता है देश। तो भरत द्वारा पालित जो भूमि है, जो देश है, वह है भारत वर्ष। और ये जो भारत वर्ष है, इसकी महिमा, इसकी जो परिधि मापी गई है विष्णु पुराण के अनुसार, हिमालय से जो महासागर पर्यंत जितनी भी भूमि है वो सभी भारत देश की भूमि है। वर्षम तद भारतम भारती यत्र संतति ही, और ये जो देश है भारत है और इसकी संतानों को भारती कहा गया। जो ऋषि मैत्रेयी हैं, वो पराशर ऋषि, उनको बड़ा सुंदर कहते हैं कि अगर इस संपूर्ण पृथ्वी पर कोई सबसे श्रेष्ठ देश है, अत्रापि भारतम श्रेष्ठम जम्बू द्वीपे महामुने, हे महामुनि, अगर इस संपूर्ण प्रकृति पर कोई सबसे महान देश है, श्रेष्ठ है, तो वो कौन सा देश है? अत्रापि भारतम श्रेष्ठम, भारत ही केवल मात्र श्रेष्ठ है। तो मैत्रेय ऋषि कहते हैं ऐसा क्यों है? तो वो कहते हैं क्योंकि यतो ही कर्म भूमिर्या यन्याह भोग भूमयः, कहते हैं जो भारत भूमि है, यतो ही कर्म भूमिर्याह, केवल यही भारत भूमि है जो कर्म भूमि है, बाकी जितनी भी भूमियां हैं वो सभी भोग भूमि हैं। अब सज्जनों, ये कर्म भूमि और भोग भूमि में क्या अंतर होता है? कर्म भूमि वो भूमि होती है जो मानव को कर्म करते हुए उसके कर्मों को परिष्कृत कर दे, कर्म में कर्म योग जोड़ दे, और कर्म योग करते हुए जब विवेक के आधार पर हम कर्म करते हैं तो हम बंधते नहीं हैं, हम मुक्त होते हैं। और भारत के पास वो योग है, सनातन योग है, सनातन विज्ञान है, धर्म है, जिसके माध्यम से कर्म कर्म योग बनते हैं। और जब धर्म को वो प्राप्त करता है, धर्म की दृष्टि होती है, कर्मों को करने की गति पता चलती है, कर्म कर्म योग बनते हैं, तो वो भोग में लिप्त नहीं होते। लेकिन अन्य सब भूमियां, ऋषि कहते हैं कि जब हमारे पास ज्ञान नहीं होता, धर्म नहीं होता, ज्ञान को जानने की जिज्ञासा नहीं होती, तो हम कर्म करते हुए भी केवल मात्र भोगते ही हैं, और ये भोग हमें बंधन में डालते हैं। इसलिए अन्यत्र जितनी भी भूमियां हैं वो भोग भूमि है, और भारत केवल मात्र एक ऐसी भूमि है जो योग भूमि है, इसलिए ये श्रेष्ठ है। अत्र जन्म सहस्रानाम, सहस्रों जन्मों बाद पुण्य कर्म संचयात, पुण्य कर्मों का जब सिंचन होता है तब क्या होता है? भारत वर्षे जंतुर मानुष्यम, भारत देश में मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। तो आप सोचिए कि आप सभी, हम सभी भारतवासी हैं, क्या ये साधारण बात है? जब ऐसे महान पुण्यों का सिंचन होता है तो भारत भूमि में जन्म होता है, क्योंकि भारत भूमि में कर्म को कर्म योग बनाने के ऐसे संत महापुरुषों का अवतरण होता है। और हमारे जीवन में भी गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने हमें उसी धर्म से, उसी संस्कृति से जोड़ा है कि हम भोग में लिप्त न होकर अपने जीवन को योग में तृप्त करें। ऐसा महान जीवन जीने की संस्कृति, आभा भारत की देन है। सज्जनों, इसलिए ये जो भूमि है ये महान है और हम सभी सौभाग्यशाली हैं। मुझे याद है सन 2010 में जब हमने नूतन वर्षाभिनंदन मनाया तो हम श्री गुरु महाराज जी के पास किसी सेवा के निमित्त गए और महाराज जी के पास एक ग्रीटिंग कार्ड लेकर गए। नववर्ष का ग्रीटिंग कार्ड था वो। तो महाराज जी को दिखाया, महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए, बड़ी प्रसन्नता से महाराज जी ने वो ग्रीटिंग कार्ड देखा और उसके बाद आगे पीछे पलटते हुए महाराज जी कहते हैं कि इसमें तो एक प्रार्थना लिखनी चाहिए कि नहीं। हमने कहा महाराज जी कौन सी प्रार्थना? तो महाराज जी कहते हैं इसमें ये प्रार्थना लिखो, हो पवन जहाँ की प्राणवान, जहाँ सब मिल गाए सामगान, एक युग ऐसा आए महान, हे ईश्वर इतनी करो दया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। आइए उस प्रार्थना को श्रवण करते हैं, उन भावों को श्रवण करते हैं। हो पवन जहाँ की प्राणवान, हो पवन जहाँ की प्राणवान, हो पवन
जहाँ भेद भाव का हो विनाश, हर दिशा में फैला हो समत्व, जहाँ अपनी पुरातन संस्कृति का, संस्कारों का हो महत्व, जहाँ हर मन बरबस कहाँ उठे, हर मन बरबस कहाँ उठे, लो ज्ञान का भानु उदय भया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ओ पवन जहाँ के प्राणवान, ओ पवन जहाँ के प्राणवान। जब हम यह कहते हैं कि हो पवन जहाँ की प्राणवान, तो हम भारत की उस गौरवमयी संस्कृति की बात करते हैं जहाँ भारत ने समस्त विश्व को ये सिखाया है कि हमें अपनी प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाकर चलना चाहिए। जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उन पर अपना अधिकार नहीं समझना चाहिए, क्योंकि भारत की जो संस्कृति है वो तो संस्कृति ये कहती है तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम। ये तो देने की संस्कृति है, ये प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करना सिखाती है, दुरुपयोग करना नहीं सिखाती। जब हम ये कहते हैं जहाँ सब मिल गाएं सामगान, तो यहाँ पर विविधता में एकता का संदेश देने वाली भारत भूमि है, जो ये समझाती है कि विविध भाषाओं के होते हुए भी, विविध मूल्यों के होते हुए भी हम एक सूत्र से बंधे हुए हैं, और वो एक सूत्र है धर्म का सूत्र। और इसीलिए भारत की संस्कृति ये कहती है कि यत्र विश्वम भवति एक नीड़म, ये तो विश्व, संपूर्ण विश्व जो है ये तो एक घर के समान है, एक नीड़ के समान है, तो फिर भेदभाव हो ही नहीं सकता। हम सब एक हैं, इसीलिए हमारी संस्कृति में भेदभाव का कोई भाव ही नहीं है। जब हम ये कहते हैं कि जहाँ सब मिल गाएं सामगान, एक युग ऐसा आए महान हे ईश्वर इतनी करो दया, जहाँ भांति भांति के पुष्पों से खिली रहे धरा की हर क्यारी, और जहाँ पर अपनी सनातन संस्कृति का और सभ्यता का हो महत्व। जहाँ हम संस्कृति के महत्व की बात करते हैं, सभ्यता के महत्व की बात करते हैं, तो संस्कृति शब्द का अर्थ होता है सम्यक कृति इति संस्कृति। जहाँ मानव मानव बन जाए, ऐसी संस्कृति का प्रादुर्भाव करने वाला देश भारत है। जहाँ हमारी कृति सम्यक हो जाए, हमारे भाव अच्छे हो जाएं, हम परिष्कृत हो जाएं, हमारे भीतर दोष ना हो बल्कि गुणों का सिंचन हो, तब समझिए कि भारतीय संस्कृति हमारे भीतर प्रवेश कर चुकी है। और इसके लिए ऋषियों ने 3 उपाय बताए। पहला उन्होंने कहा गुणाधान, दूसरा दोषापनयन, और तीसरा हीनांग पूर्ति। बड़े सुंदर सूत्र हैं ये। पहला है गुणाधान। भारतीय संस्कृति ये कहती है कि अपने भीतर के गुणों का सिंचन करो, उनकी वृद्धि करो। दूसरा, भारतीय संस्कृति ये कहती है कि दोषों का वर्जन करो, दोषापनयन। और तीसरा, हीनांग पूर्ति। इसका अर्थ होता है कि अगर आपके पास कोई व्यवहार नहीं है, अगर आपके पास कोई साधन नहीं है जिससे आप दोष को हटा सको और गुणों का अर्जन कर सको, तो वो आप किसी से ले लो। आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः, यानी कि जहाँ से मुझे जो भी श्रेष्ठ मिलता हो साधन, वो साधन मुझे अपने गुणों के अर्जन के लिए अपनाना चाहिए। भारत की संस्कृति तो ऐसी संस्कृति है। इसलिए जहाँ पर अज्ञानता का हनन हो जाए, जो धर्मयुक्त आचरण जहाँ पर हो वो संस्कृति होती है, और जहाँ अधर्म का आचरण होता है वो विकृति होती है। हमारी संस्कृति धर्मयुक्त आचरण का संदेश जन जन तक को देती है, विश्व को देती है। इसलिए ये संस्कृति इतनी महान है। और जब ये कहा जाता है कि जहाँ ज्ञान का भानु उदय भया, तो अब यहाँ अंतिम चरण में आपको भारत का स्वरूप समझने की आवश्यकता है। बड़ा सुंदर भाव है। कहते हैं यदि आप राष्ट्रभक्ति को समझना चाहते हो, राष्ट्रीयता को समझना चाहते हो, तो सबसे पहले भारत के स्वरूप को समझ लीजिए। और स्वरूप को समझने के लिए रूप और स्वरूप के भेद को जानना होगा।
अब ये रूप और स्वरूप क्या होता है सज्जनों? एक बहरूपिया आपने देखा होगा। जो बहरूपिया होता है वो एक दिन में बहुत सारे रूप बदल सकता है, लेकिन क्या उसका जो मूल रूप है वो कभी बदलता है क्या? नहीं। चाहे वो दिन में कितने भी रूप बदल ले, लेकिन उसका स्वरूप ज्यों का त्यों रहता है, क्योंकि उसका तत्व वही है। इसलिए जो रूप होता है वो बाहरी होता है, बदल जाता है, लेकिन जो स्वरूप होता है वो आंतरिक होता है और स्वरूप कभी बदलता नहीं है। अगर हम जल तत्व की बात करें, जल की बात करें, तो उसके अनेकों रूप हो सकते हैं। उसे हम कभी जल के रूप में जानते हैं, कभी वाष्प के रूप में जानते हैं, कभी नदी, झील, समुद्र के रूप में जानते हैं, ग्लेशियर्स के रूप में जानते हैं। लेकिन जो जल का मूल तत्व है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो कभी नहीं बदलता। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोजन से जो जल तत्व बना है वो कभी परिवर्तित नहीं होता, इसलिए जल का स्वरूप वो तत्व है। ठीक इसी तरह से महापुरुष कहते हैं कि हमारी आत्मा का जो स्वरूप है वो है परम चैतन्य स्वरूप, वो कभी नहीं बदलता। हमारे शरीर बदल सकते हैं, हमारी परिस्थितियां बदल सकती हैं, हमारे व्यवहार बदल सकते हैं, लेकिन हमारा जो मूल तत्व आत्म तत्व है वो कभी नहीं बदलता। इसलिए अगर राष्ट्रीयता को जानना है, भारत को जानना है, तो अपने इस मूल तत्व को, अपने स्वरूप को पहचान लीजिए। और हमारे महापुरुषों ने इस मूल तत्व को सच्चिदानंद स्वरूप कहा है, सतचित आनंद, भगवान का परम आनंद स्वरूप कहा है। इस स्वरूप की पहचान करवाने वाले को गुरु स्वरूप कहते हैं। क्या हमने कभी गुरु महाराज जी को गुरु का चित्र कहा है? कभी नहीं कहा। हम कहते हैं गुरु महाराज जी का स्वरूप, क्योंकि गुरु उस स्वरूप में, तत्व में निरत रहते हैं। इसलिए गुरु हमेशा स्वरूप होते हैं, चित्त स्वरूप होते हैं, ज्योति स्वरूप होते हैं, ब्रह्म स्वरूप होते हैं। गुरोः स्वरूपम चिन्ह मात्रम ब्रह्मानंद स्वरूपकम, गुरुः साक्षात परब्रह्म चैतन्य स्वरूपकम आनंदकम। अर्थात जो गुरु होते हैं वो आनंद स्वरूप होते हैं, चित्त स्वरूप होते हैं, ब्रह्म स्वरूप होते हैं। और इसीलिए श्री गुरु महाराज जी ने हमें उसी परम ज्योति तत्व से जोड़ा है, हमारे निज स्वरूप से जोड़ा है, और जिसके माध्यम से हमने अपने भीतर ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति की है। यही हमारा वास्तविक स्वरूप है। और भारत में ज्ञान का सूर्य उदित तब होगा जब हम अपने इस निज स्वरूप से जुड़ने के लिए कटिबद्ध होंगे, इस मार्ग पर दृढ़ता से चलने के लिए हमारे भीतर वैसे नव संकल्प होंगे। इसलिए सज्जनों, जब श्री गुरु महाराज जी ने अपने मुखारबिंद ये बात कही कि गुरु की सेवा का अर्थ होता है मानवता की सेवा, गुरु की सेवा का अर्थ होता है समाज की सेवा, गुरु की सेवा का मतलब है राष्ट्र सेवा, और गुरु की सेवा का मतलब है विश्व की सेवा। इसलिए सज्जनों, जब महाराज जी ने ये कह दिया है कि गुरु की सेवा का मतलब होता है राष्ट्र सेवा और विश्व सेवा, तो हम सभी आज इस भारतीय नववर्ष पर ये संकल्प लें कि हम पूरे सच्चे तन मन धन से और अपने मन वचन और कर्म से एक होते हुए गुरु की सेवा में रत हो जाएंगे। क्योंकि जब हम गुरु की सेवा सच्चे मन से करेंगे तो हमारी राष्ट्र की सेवा स्वयमेव ही हो जाएगी, और यही सच्ची गुरु की सेवा ही राष्ट्र की सेवा है। आज इसी अंतिम संदेश को हम अपने यहाँ इस दिव्य प्रांगण से लेकर के जाएं। इसलिए आए ऐसा भारत बनाएं जहाँ पर ज्ञान का दीप घट घट में जगमगाए, ऐसा स्वर्णिम भारत हो जहाँ पर ज्ञान का सूर्य उदित हो और भारत रोशन हो। ऐसी हम प्रार्थना करें कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। केवल मैं सुखी नहीं बल्कि सर्वे, सभी सुखी हो, सभी का हित हो, सभी का कल्याण हो। ऐसा वृहद संदेश भारत की संस्कृति का संदेश है। श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में बैठकर हमने यही सीखा है। भारत की, इसी भारत की गौरवमय इतिहास को जाना है, इसी संस्कृति को जाना है जो आपके समक्ष रखा है। आइए सभी मिलकर सामगान करें, सबके लिए प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तो निरामया हो पवन जहाँ के बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। सनातन धर्म की जय। बोलिए भारतीय संस्कृति की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री जय राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम।